आज इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं और ग्रामर को सिंप्लीफाई करते हैं और स्ट्रक्चर्स को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, बहुत जल्द आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो जाएगी और इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। द वाइज वन, एक अक्लमंद। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। अ वाइज स्वान लिव्ड, एक वाइज हंस, एक अक्लमंद हंस। लिव्ड, रहता था। ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर। विद अदर स्वान्स, दूसरे हंसों के साथ। अदर स्वान्स कॉल्ड हिम, दूसरे हंस। कॉल्ड, पुकारते थे। हिम, उसको। यहाँ पर एक बात यह है, वर्ब की जब सेकंड फॉर्म का सिंपल पास्ट में यूज़ किया जाता है तो उसका मीनिंग था, थे, ती थी से भी किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर किया जा रहा है कि दूसरे हंस पुकारते थे। और इसका दूसरा मीनिंग इस तरह बोलते हैं कि उन्होंने पुकारा या उन्होंने पुकारा था, यानी बुलाया था। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ पास्ट सिंपल में किया जाता है तो उसको तीन मेथड के साथ ट्रांसलेट करते हैं। एक तो उसका ट्रांसलेशन इस तरह करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अदर स्वान्स कॉल्ड हिम, दूसरे हंसों ने पुकारा था उसको। और दूसरा इस तरह करेंगे, दूसरे हंसों ने पुकारा उसको। और तीसरा ट्रांसलेशन इसे करेंगे, दूसरे हंस पुकारते थे उसको। इन तीन मेथड के साथ पास्ट सिंपल का ट्रांसलेशन किया जाता है। द वाइज वन, वाइज वन डे, एक दिन। ही सॉ अ क्लाइंबर, उसने देखा। अ क्लाइंबर, एक क्लाइंबर को। ग्रोइंग, चढ़ते हुए। एट द बेस ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की बुनियाद पर। ही आस्क्ड, उसने कहा। द स्वान्स, हंसों को। टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म करने के लिए, तबाह करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। इट, इसको। अदरवाइज, वरना। इट माइट काउज प्रॉब्लम्स, वरना ये माइट काउज क्रिएट कर सकता है, पैदा कर सकता है या वजह बन सकता है। प्रॉब्लम्स यानी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। बट, लेकिन। द स्वान्स इग्नोर्ड हिम, लेकिन हंसों ने इसको इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। सो, जल्द ही। द क्लाइंबर ग्रू, बढ़ गया। क्लाइंबर क्या हुआ? बढ़ गया, उग गया। एंड ए हंटर यूज्ड इट, एक शिकारी ने इस्तेमाल किया, यूज़ किया। इट, इसको। यहाँ पर देखो, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज्ड का यूज़ किया गया है। इसका हमने जो ट्रांसलेशन किया है वो क्या है? अ हंटर यूज्ड, एक हंटर ने यूज़ किया या इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर हमने इसका ट्रांसलेशन ऐसे नहीं किया कि वो यूज़ करता था या उसने यूज़ किया था, बल्कि हमने इसका तीसरे मेथड के साथ ट्रांसलेशन किया है। एक शिकारी ने यूज़ किया इसको एज ए लेडर, एक सीढ़ी के तौर पर। एंड कास्ट ए नेट ऑन द ट्री, और पेड़ पर एक जाल फेंकने के तौर पर। व्हेन द स्वान्स, जब हंस। रिटर्न, वापस हुए। टू दियर नेस्ट, अपने घोंसलों में। दे वर ट्रैप्ड, वो फंस गए थे जाल में, यानी दे वर ट्रैप्ड, वो ट्रैप कर दिए जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। ये हमारा पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस भी इसको हम बोल सकते हैं। दे वर ट्रैप्ड, वो फंस जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं जाल में। और हम इसको एडजेक्टिव मानकर यहाँ पर एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, तो फिर ये हमारा स्टेट बेस्ड सेंटेंस कहलाएगा। जैसे दे वर ट्रैप्ड, वो फंस गए थे, वो फंसे हुए थे। दे आस्क्ड, उन्होंने कहा। द वाइज वन से, फॉर हेल्प, मदद के लिए। द वाइज वन सेड, वाइज वन ने कहा। व्हेन द हंटर कम्स, जब शिकारी आता है, यानी जब भी शिकारी आए। एक्ट कीजिए, एक्टिंग कीजिए इस तरह। इफ़ एनीवन इज़ डेड, यानी कोई मरा हुआ है। एक्टिंग ऐसे कीजिए कि कोई, एवरीवन के हर कोई, इज़ डेड, मरा हुआ है। ही विल थ्रो ऑल ऑफ अस,
वह विल थ्रू फेंक देगा ऑल ऑफ अस हम सबको ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर। विल थ्रो ये हमारा फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में कोई भी काम बताने के लिए फ्यूचर सिंपल में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। व्हेन ही थ्रोज जैसे जब वह फेंक दे द लास्ट आखिर को यानी लास्ट को जब वो फेंक दे, और ये हमारा प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस बना हुआ है, यानी जब वो फेंकता है द लास्ट को आखिरी को, जब वो लास्ट को फेंक दे आई विल विस्टल मैं सीटी बजाऊंगा, एंड देन ऑल ऑफ अस फिर हम में से सब विल फ्लाई उड़ जाएंगे, यानी कि फिर हम सब उड़ जाएंगे। द बर्ड्स फॉलोड हिम परिंदों ने यानी हंसों ने परिंदों ने फॉलोड हिम उनकी पैरवी की यानी उनको फॉलो किया, एंड गॉट फ्री और आज़ादी हासिल किया, गॉट हासिल की फ्री आज़ादी। आफ्टर दैट इसके बाद ऑल द बर्ड्स तमाम परिंदों ने प्रोमिस्ड वादा किया द वाइज वन को टू फॉलो करने का, ऑल हिज ऑर्डर्स उसके सभी ऑर्डर को, यानी कि सभी परिंदों ने वाइज वन के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करने का प्रॉमिस किया। यहाँ पर भी प्रॉमिस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पार्ट सिंपल में यूज़ की गई है, और इसको भी हमने जो ट्रांसलेट किया है वो इस तौर पर किया है कि ऑल द बर्ड्स सभी परिंदों ने प्रॉमिस किया, और दूसरी ट्रांसलेशन ऐसे हो सकती है कि सभी परिंदों ने प्रॉमिस किया था, तीसरी इस तरह के सभी परिंदे प्रॉमिस करते थे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट सिंपल में 3 मेथड से ट्रांसलेट किया जा सकता है। नंबर 1 प्रॉमिस किया था, नंबर 2 प्रॉमिस किया, नंबर 3 प्रॉमिस करते थे। ये हमारी यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है, और इसके अंदर हमने ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर्स को देखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।